सभी साथियों को नमस्कार। और जैसा कि मालूम चल रहा है सभी शिक्षक परेशान हैं जो पिछले दिनों एसीएस साहब का इंटरव्यू आया उसको देखकर। आज ज़्यादा गोल मोल की बातें नहीं होगी, अक्सर भी मैं गोल मोल की बातें नहीं करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कोई भी शिक्षक साथी परेशान ना हो, धैर्य बना के रखें। हमारा क्या मुद्दा है? ट्रांसफ़र। जो 1,90,000 शिक्षक है, चाहे वो पति हो या जिले के अंदर महिलाओं हैं, दिव्यांग हो या असाध्य रोग से पीड़ित हो या जिला के बाहर जो जाना चाहता है, हर कोटि के शिक्षकों की स्थानांतरण हो। इसमें किसी को बंटने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा नहीं होगा तो हम ये कर देंगे, मेरा नहीं हुआ तो ये कर देंगे, मेरा हो जाए आपका हो या ना हो, ऐसा कोई बंटने की काम है। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है कि पहले शिक्षकों जो एकता दिखाते थे अब वो एकता नहीं दिखा पाएंगे। आप लोग समझिए, पहले ही शिक्षा विभाग आपको 4-5 शिक्षकों के गुट में बांट दिया, नियमित, बीपीएससी, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट, नियोजित शिक्षा में अनेकों तरह से। अभी जब ट्रांसफ़र की बात है, जब शिक्षक यूनिटी बनाने की चाह रहे थे तब आपको देख रहे हैं कि इसमें भी तोड़ दिया गया कि कोई भी अगर मुद्दा हो तो ये ना उठा पाएँ, क्योंकि बोलेंगे अरे मेरा तो इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस वजह से कोई भी शिक्षक को बंटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो यहाँ तक सुना कि कोई आपको कह रहा है कि अरे आप केस कर दीजिए, आपके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खुला है। तो इन सब बातों में मेरे शिक्षक बंधु आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमारा मुद्दा है ट्रांसफ़र हो, स्थानांतरण हो, केस के तरफ जाइएगा तो किसी का भी नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि अपने लिए किसी का नुकसान सोचना चाहिए, ये मन में नहीं आना चाहिए। और हमारा मुद्दा है कि हमको स्थानांतरण चाहिए, तो हो सकता है कि हम याचना से, विनती से, जैसा कि हम लोग 8 महीना से कहते आ रहे हैं, एक दिन की लड़ाई नहीं है। 8 महीने से जब यहाँ तक आ गए, स्थानांतरण कुछ लोगों का हो गया 10,200, कुछ अभी 35 उधर, 187 उधर, तो अब जो जितने लोग बचे हैं 1,70,000 मान के चलिए, उनकी स्थानांतरण की बात करनी है कि उनका कैसे जल्द से जल्द स्थानांतरण हो। कोई भी जिले के अंदर हो, जिले के बाहर हो, पुरुष हो, पति हो या कोई भी हो, आप लोग को धैर्य रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि अभी आपके पास मौका है, पर्याप्त मौका है, घबराइए मत। शिक्षा विभाग की जो ये एसीएस विभाग हैं, ये हज़ारों बार, अनेकों बार अपना बयान बदल चुके हैं। पहले बोले जनवरी में बोल करेंगे, नहीं हुआ। उसके बाद देखे फेज वाइज करेंगे, वो भी अब तोड़ के बोल रहे हैं कि बीच में से किसी को उठाएंगे, किसी को कर देंगे। ठीक है, चलिए ये भी मानते हैं, पहले जिला अंदर और बाहर की बात नहीं थी। तो आप लोग को यकीन मानिए, पर कल से हम लोग कोई चैन से बैठा नहीं है। अपने से जितने हो सकता है हम लोगों ने आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है। विधानसभा में भी आज मुद्दा उठा ही होगा, देखे भी होंगे, वीडियो मैंने भी डाला था। और हमारा जो कोर कमेटी का ग्रुप है उसका कहना है कि अभी हम लोगों को 3 दिन से 4 दिन खामोश रहना है, ईद की छुट्टी के बाद तक, क्योंकि अभी सारे कार्यालय में बंद हैं, बंद हो जाएंगे 2 दिन बाद। 2 दिन काम होगा। आज तो इंटर का रिजल्ट की वजह से कुछ सूचना नहीं मिल पाई, उसके बाद फिर छुट्टियों का दौर शुरू होगा 3-4 दिन। तो इस वजह से 30 तक आप लोगों को धैर्य बना के रखिए। और मैं वादा करता हूँ, मेरा तो जानते हैं कि हम लोग का डीलिंग वाला नहीं है कि मैं ही करा रहा हूँ, हम ही कर रहे हैं, हम ही से होगा, नहीं, सभी लोग मिल के ये करा रहे हैं। अगर 1,90,000 शिक्षक है तो सभी लोगों ने अपने अपने जगह से अपना अपना आवाज़ कहीं न किसी के दौर पे पहुंचाया है। तो उसमें से एक कड़ी मैं भी हूं, एक कड़ी आप भी हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम ही लोग करा रहे, बस यही है। आप लोग विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें, सभी का स्थानांतरण होगा, पुरुषों का भी होगा। क्योंकि बयान जो आया है, बयान बदलने में माननीय महोदय का समय नहीं लगेगा। अगले दिन कुछ और बयान दे देंगे, अगले दिन कुछ और बयान दे देंगे। ये और इंटरव्यू की जो बातें हैं वो एक अनप्रिपेयर इंटरव्यू था, गांधी मैदान में कहीं मिल गए होंगे, इंटरव्यू ले लिया गया होगा, बिना जांचे पढ़ के समझे इंटरव्यू ले लिया गया। क्योंकि उसी इंटरव्यू में बहुत सारा क्लॉज है, जैसा कि उसमें एक क्लॉज ये है कि उन्होंने बोला कि 200 ने बांकीपुर और 400 ने गर्दनीबाग के लिए आवेदन दिया है। एक बात बताइए मेरे शिक्षक साथियों, जब हम लोगों ने किसी स्कूल का चॉइस नहीं डाला था तो ये उनको स्कूल का चॉइस कैसे मालूम चल गया? स्कूल की तो बात ही नहीं थी, दूर दूर तक बात नहीं थी। तो यानी कि यहाँ से वो एक गलत इंटरव्यू है। दूसरी बात है कि जब 51,000 शिक्षकों को स्क्रूटनी करके ये कर दी कि बाहर जाना चाहते हैं, मतलब जिला बदलना चाहते हैं, तो उसमें से 10,000 का कर दिया, यानी कि उसमें से 41,000 बचे हैं। और फिर दूरी के आधार पर महिलाओं को कह रहे हैं, तो यानी कि महिलाओं का जो 40,000 कह रहे हैं, एक्चुअल में तो 70,000 महिलाएं हैं।
तो वो किन 40,000 का कह रहे हैं? तो यानी कि जिले का अंदर का भी कह रहे हैं, जिले का बाहर का भी कह रहे हैं, तब तो यानी कि ये सब जो है अनप्रिपेयर इंटरव्यू था। ज़्यादा आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप लोग मिलाइएगा तो 40,000 जिला का बाहर है, तो उसमें से मान के चलिए 20,000 पुरुष होंगे, 20,000 महिला, 50-50, यानी 20,000 महिला जो दूरी के आधार पर डाली होंगी। उसके बाद उसमें से देखिएगा वो 70,000 में से 50,000 बचा, तो उस 50,000 में से 40,000 किसका होगा? जिले के अंदर वाला कहीं होगा। तो उसमें से 10,000 को क्यों छोड़ेंगे? क्या वो 5 किलोमीटर वाले को छोड़ेंगे या 10 किलोमीटर वाले? ये तो कोई जानकारी नहीं है। तो एक गोल गोल जो इंटरव्यू आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, ये बस और बस टेंशन देने के लिए कि मानसिक दिवालियापन शिक्षकों का निकल जाए। आप लोग धैर्य बना के रखें, जो भी टीम है वो काम कर रही है और आपके लिए कोई अच्छा सा ही सूचना बहुत जल्द लेके आएगी। भरोसा बने, हर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं अभी कमेंट पढ़ रहा तो बहुत लोग बोले कि भैया सुसाइड कर लेंगे, ये कर देंगे, नौकरी छोड़ा। नौकरी क्यों छोड़ना है? भागना क्यों है? ये सब छोटी मोटी कायरो जैसे बात करते हैं। वो तो एक कहावत है ना, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, या तो बहुत अभागे होंगे या युद्ध से प्रण तोड़ा होगा, ऐसे करके। तो वही बात है कि ये परीक्षा के समय है, टेंशन मत। जब 1 महीना, कल तो आपका स्थानांतरण हो नहीं रहा है, परसों तो हो नहीं रहा है, ये जब होगा सही समय पर। और मुझे आशा है कि गर्मी की छुट्टियों तक सभी शिक्षक अपने अपने जो चाहते हैं स्थानांतरण हो जाएगा, क्योंकि 1,90,000 शिक्षक हैं और सभी का स्थानांतरण करवाना ही हमारा शुरू से लेकर अंतिम तक मकसद रहा है। बहुत लोग कमेंट करते थे कि वेतनमान के लिए आप क्यों नहीं बोलते। देखिए भैया, मेरा मोटो वही है, ट्रांसफ़र पहले, उसके बाद प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होगा, सारे प्रखंडों में बातचीत चलेगी, सारे जिला अध्यक्ष को तैयार किया जाएगा जो पहले से भी कार्यरत हैं, और पटना में मीटिंग करके एक सुनियोजित तरीके से हम लोग वेतनमान की लड़ाई लड़े। ऐसे आपाधापी में बिना मीटिंग का हम लोग कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि एक गलती और पूरे के पूरे शिक्षक समुदाय को भुगतना पड़ सकता है। तो मेरे शिक्षक साथियों, मेरी बहनों, महिलाओं, जो अभी इसमें महिलाओं बहुत सारा कमेंट देखे कि भैया मेरा जिला का अंदर है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कुछ महिलाओं का कहना है कि मेरा ये है, मेरा नहीं आया। तो देखिए, जिला का अंदर का भी होगा, जिला का बाहर का भी होगा। जो लोग छूट गए हैं, डाइवोर्स वाले, असाध रोग वाले, सबका हो जाएगा। उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं तो बोलता था ना शुरू से कि देखिए हम पुरुष हैं, मेरी जो बारी आएगी सबसे अंतिम बारी आएगी, उससे पहले आप ही लोग की बारी आएगी। हम लोग तो सबके लिए लड़ रहे हैं ना। सिर्फ वीडियो बनाना मेरा मकसद नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे, मैं रोज़ कोई न्यूज़ लेकर नहीं आता हूँ कि पेपर कटिंग का वीडियो बना दिए, कोई विभागीय लेटर है वो वीडियो बना दे। उससे मेरा दूर दूर तक नाता नहीं, क्योंकि वो मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम है 7वें चरण शिक्षक बहाली से जो शिक्षक बंधु जुड़े होंगे, जो लोग पहचानते होंगे कि हमने क्या किया है, हमारा क्या आउटकम है, कब मैं यहीं खड़ा हूँ, कहीं भागा नहीं हूँ। इस वजह से आप लोग थोड़ा सा विश्वास रखिए, क्योंकि अगर हमने जो भी लड़ाई शुरू की है, 7वें चरण की लड़ाई जो 2021 में शुरू किए थे लोग, बहाली हुई, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हुई, हाई कोर्ट में लड़ाई हुई, सभी जगह से जीत जात के हम लोग आए हैं। इसीलिए आप लोग धैर्य रखिए। और कोई भी अगर हम लोग मुद्दा उठाए हैं तो अकेले नहीं, पूरे टीम और आपका सहयोग के वजह से ही हुआ है। ठीक है, नमस्कार। वीडियो लंबी होगी और फिर अगले कल 2-3 दिन का वेट कीजिए। 30 तारीख को आपके सामने कुछ अच्छा खबर ही लेके आने की मेरी कोशिश रहेगी। जब तक अच्छे खबर ना आ जाए, कोई भी अपने मुंह से डीलिंग देना अच्छा नहीं लगता कि हाँ आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आएगा। जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ ना आ जाए। हो सकता है कि कल कुछ जो मीडिया के हमारे भैया लोग हैं वो शायद शिक्षा मंत्री से भी कल सवाल पूछेंगे, विधानसभा में भी, बाहर विधानसभा करने की उनसे बात हुई थी। कम से कम आप ये सवाल पूछिए कि ऐसी नीति क्यों, जब आपने बोला कि उदार नीति थी, इस उदार नीति में ऐसे विभाजन क्यों? क्योंकि आज भी जो लिस्ट कल जो जारी हुआ उसमें से तो जिला के बाहर वाले अंदर वाले रह गए। फिर आगे दूरी वाला कह रहे हैं, तो किन दूरी वाला कह रहे हैं समझे में नहीं आ रहा है। जब 51,000 में से 41 कर दिए तो उसमें से तो पूरा दूरी फीमेल और पुरुष मिला के है। तो ऐसे कन्फ्यूजन का दौर है। आप लोग बस शांति बनाए रखें, हबड़ाइए मत। एक अपील, धन्यवाद। आपका साथ मिलेगा तो और करेंगे। बाकी देखिए, एक बात और लास्ट कहना चाहूँगा, बहुत लोग आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वेतनमान के नाम पे हो या फिर किसी ट्विटर कैंपेन के नाम पे हो। बस आपसे एक ही सवाल आज अंतिम में छोड़ता जाऊंगा। 4 साल पीछे का इतिहास याद कीजिए। कौन आपके सामने खड़ा था, कौन हर मौके पर आपसे लड़ा है,
आपके लिए लड़ा है, विभाग से कौन टकराया है, किसने लाठी खाई है, किसने जेल गया है। आज भी यहाँ आपको लोग को याद है कि दाग मिटा नहीं है कंधे पर, जो पुलिस ने 12 लाठी मारा था। 2-2 दिन जेल में हम लोग जो सड़े थे इस शिक्षक बहाली के लिए। और कुछ लोग बोल देते हैं कि नए नए लोग आए हैं, तो शायद उनको जानकारी नहीं है, तो इसीलिए अभी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। वेतनमान पर अभी हम लोग का टीम प्रोबेशन बाद ही दिसंबर 2025 से लड़ाई लड़ेगा, पहले की बात है। हमारा अंतिम यही बात है कि जब तक ट्रांसफ़र ना हो जाए, जब तक घर नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि घर जाएंगे पैसे बचेगा, केस में सपोर्ट करिएगा। ये तो मालूम है कि जो ये लड़ाई हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में कौन लड़ा है, कैसे लड़ा है और कौन जीत दिलाया है बिहार के जो Tier 1 के समय था, याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।